नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में 2 साबिक़ MLA बीजेपी में शामिल। वज़ीर आला तेलंगाना का आज दौरे महाराष्ट्र। ट्रेन में बुजुर्ग को नमाज पढ़ता देखकर नौजवान करने लगे हनुमान चालीसा का जाप, शर्मंगेज़ी का वीडियो वायरल। मणिपुर में पेश आए शर्मनाक वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के खम्मम में कुल जमात क़ायदीन की एहतजाजी रैली। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। इतवार की रात काले पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में और फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद पुलिस की जानिब से चेकिंग की गई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से कारों और लॉरियों और 2 व्हीलर्स पर जाने वालों को रोककर चेक किया गया। इस मौके पर सही कागजात ना रखने वालों और प्रॉपर नंबर प्लेट ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और चालानात किए गए। भाई बोलो भाई, चलो। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में 3 नौजवानों पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 3 नौजवान दवा लाने के लिए घर से निकले थे। इन पर दूसरे 3 नौजवानों ने मामूली बात पर हुई बहस के बाद गोश्त की दुकान से चाकुओं को लेकर इन पर हमला कर दिया। बताया गया है कि हमला करने वाले नौजवान गांजे का नशा करते हैं। इस सिलसिले में जख्मी नौजवान के रिश्तेदारों ने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया है। फायर अभी तक नहीं हुई सर। 4 घंटे से 8 बजे हुआ या 12 बजे, अभी तक कुछ एक्शन भी नहीं ली। अभी हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं आप? अभी हॉस्पिटल से लेके आ रहे हैं।
सलाम वालेकुम भाई। ये 3 हमारे बच्चे हैं, बाबा नगर में रहते हैं, हाफिज बाबा नगर में। एक बच्चा हाफिज बाबा नगर, एक बच्चा उमर कॉलोनी में रहता। ये बच्चे, उनके पापा का सुबह में एक्सीडेंट हो गया, दवा लाने के लिए मेडिकल को जा रहे थे। मेडिकल को जाने के दरमियान में ये लोग वहाँ पर से ये दूसरे जो बच्चे अटैक करे, सामने से देख लेते हुए गए लोग, क्या घूरा रहे बोल के बोले, तो तुम्हारे को नहीं देख रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ दवा लाने के वास्ते। ये बच्चे बोले, बोलने के बाद में लोग चले आए, तो लोगों भैया मारे, कई को मारे भैया बोले, तो हमारे को कई को मार रहे बोलता बोल के। सामने गोश्त की दुकान है वहाँ पर, जहाँ पे लोग को अटैक हुआ, वो गोश्त की दुकान पे से जाके चाकुआ लेके आए, चाकुआ लेके आके एक बच्चे को पेट पे मारे, एक बच्चे को फिर पीठ पे मारे, फिर एक जने को गले पे मारे, एक को यहाँ पे गले के ऊपर मारे। जो जख्मी हुए बच्चे, ये इनका नाम क्या है, और जो मारे उन लोगों कौन है? ये जो मार रखा है बच्चे, एक का नाम आहिल है, एक का नाम इरफान है। क्या एज क्या है इनकी? एक बच्चे का नाम, दोनों का भी 18 है। ये लोग कॉलेज स्टूडेंट्स है। ये बच्चे स्कूल को जाते, कॉलेज को जाते, घर पे रहते लोग। ये लोग दवा लाने से ये लोग गांजा पी रहे, गांजे के शौक में रह के ये बच्चे आके लोग के ऊपर अटैक करे। कितने लोग करे और क्या नाम है? 3 जने करे। एक बच्चे का नाम मुस्तफ़ा है, एक बच्चे का नाम रज़ाक, एक का नाम नईम है, और ये जो बच्चे सलीम बोल के प्लम्बर है, उसके बेटे है बोल के मालूम हुआ। तो ये वजह क्या है अटैक करने की? ये बच्चे जा रहे हैं कहीं के लिए, माजे गांजा हमेशा पी के रहते हैं। ये कौन देखेगा, ये बच्चों को कौन जिम्मेदारी लेगा, समझ में नहीं आ रहा। तो जो गांजा पीछे, कुछ भी दुश्मनी नहीं है, पहली बार बच्चे देखे। ये पीएस को है, पीएस को मैं लेके आया, फर्स्ट लेके आया तो पीएस में बोले कि नहीं पहले आप लोग जाओ बोल के, पीएस में फोटो लिया तो नहीं पहले आप हॉस्पिटल को लेके जाओ बोले। हमारे कोई जवान को नहीं दिए, ना कोई कांस्टेबल को दिए। ये वाकया कितने बजे का है? ये 8 बजे का वाकया है। पीएस को लग रहा है ये कंचनबाग पीएस है। ये लोग जो बोल रहे गांजा वगैरह, तो हमेशा होता है या अभी फर्स्ट टाइम है? अब ये तो गांजा के शौकीन बहुत है साहब वहाँ पे। पेट्रोलियम होना कौन ऐसा क्यों बच्चे कर रहे हैं, वो बच्चों की एज देखिए आप, वो लोग पढ़ने वाले बच्चे, ऐसा मारे तो कौन जिम्मेदारी लेंगे? किस चीज से अटैक करे हो? वो चाकू, सामने बीफ की मटन की दुकान है, उस पे से चाकू लेके आ लोग, वो चाकू लेके आके उससे अटैक करे बच्चों। किस पे क्या मतलब, काम बॉडी पे काम करे? यहाँ पेट में मारे। ओके। एक बच्चे को ब्लड नहीं रुक रहा पेट में मारने के लिए। ओके। और एक बच्चे को पीठ पे मारे, यहाँ गर्दन पे मारे, यहाँ पे काटने को गए, यहाँ पर भी बच गया बच्चा, यहाँ पर भी गर्दन पीछे मारे, वहाँ पर भी बच गया। जो पेट पे मारे वो बच्चे की रग कट गई अंदर। मतलब खाली मामूली सी बात पे हुआ ये? कुछ ऐसा पुरानी जा रहे हैं तो रोक के मार रहे हैं, मामूली सी बात ही नहीं है। तो आपके बच्चों के साथ ही होता है या किसी और के साथ भी करे? ये अब गांजा पी के फिरने वालों का कोई गारंटी नहीं है साहब, वो लोग किसको मारते क्या करते कोई गारंटी नहीं ले सकते। अब ये पीएस को हम फर्स्ट टाइम, अब वो एक बच्चा सीरियस है, मैं यहाँ पीएस में कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, हॉस्पिटल से इमरजेंसी अवीसी हॉस्पिटल से यहाँ पर लेके आया, फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं ले रहे थे कंप्लेंट? यहाँ पीएस में कंप्लेंट नहीं लिया पहले, हमारा हॉस्पिटल को लेके जाओ बोल के भिजा दिए, मैं हॉस्पिटल को लेके चले गया, फिर अब तक वहाँ से वो लोग का ट्रीटमेंट करा के बच्चे की एक सीरियस कंडीशन है, वो बच्चे को यहाँ पर लेके आया मैं, उनके वालिद साहब कंप्लेंट में कोई एफआईआर करे बाद में, फिर हॉस्पिटल में लेके आया, उनके वालिद साहब तो मसला नहीं है। जुमेरात के रोज गांधी भवन में रियासती किसान कांग्रेस वर्किंग ग्रुप के रियासती सदर अनुश रेड्डी की सदारत में जिले किसान कांग्रेस सुदूर और सीनियर कायदीन की मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सदर पंजाब एमएलए सिखपाल सिंह खेरा मेहमान खुसूसी थे और किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी और दीगर ने इस मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में हालिया हुई बारिश के नतीजे में किसानों की फसलों को हुए नुकसानात और सैलाब में मरने वालों की मदद करने वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया गया। ఓకే గత 2 వారాలుగా తెలంగాణలో మరి ప్రత్యేకంగా ఉత్తర తెలంగాణలో క్యాపిటల్ సిటీ హైదరాబాద్ నగరం ఆయా పట్టణాలలో ప్రత్యేకంగా వరంగల్ పట్టణంలో ఎక్కడెక్కడైతే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో చాలా విపరీతంగా 4 వారాల నుంచి భారీ వర్షాలు కురవడం వల్ల బాగా ప్రజా జీవితం అంతా అస్తవ్యస్తమైపోయింది। వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు క్యాపిటల్ సిటీలో వరంగల్లో ఏ ఇల్లు మిగలేదు, అన్ని ఇళ్లలో నీళ్ళే ఉన్నాయి। ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో వెనుకడికి ఒక సామెత ఉంది, సామెత కాదు నిజమే అనుకుంటా, రోమ్ నగర్ తగలబడుతుంటే ఆ రాజు ఫిడేలు వాయించిందట। ఇక్కడ 15 రోజులుగా ఇంత భారీ ఎత్తున నష్టం జరిగితే ప్రాణ నష్టం, ఆస్తి నష్టం, పశువుల నష్టం, వ్యవసాయ పంటల నష్టం, ఇదంతా కోలుకోలేని పరిస్థితులలో ఉంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక్కరోజు కూడా ప్రగతి భవన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి ఇదిగో నా ప్రభుత్వం ఉన్నది, మేము ఆదుకుంటాము
అన్ని విధాలు ఆదుకుంటాము అనే మాట ఇప్పటి వరకు చెప్పలే. ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి ఆపద వచ్చినప్పుడు అందరు ఏమీ చూస్తారు, ఇమీడియట్ గా కేబినెట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి అత్యవసర పరిస్థితి డిక్లేర్ చేసి ప్రభుత్వం అన్ని రంగాల్లో దిగి ఆ నష్టపోయిన ప్రజలందరినీ ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ దురదృష్టం 17 రోజులు అయిన తర్వాత ఈ రోజు సాయంకాలం కేబినెట్ మీటింగ్ పెట్టుకోవడం, ఇది మీకు రాజకీయ అవసరాల గురించే చేస్తున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రజల విషయం మీకు పట్టింపు లేదు. దీనికి ఉదాహరణ ఒకటే, మేము ఒక పక్కన జిల్లాలలో తిరుగుతూ మేము ఎక్కడికక్కడ ప్రజలను ఆదుకోవాలని చెప్తే ముఖ్యమంత్రిగా మీరు పక్క రాష్ట్రం నుంచి నాయకులని ప్రత్యేక విమానాలలో ప్రగతి భవన్ పిలిపించుకొని గులాబీ కండువాలు కప్పుతున్నారు. वज़ीर आला तेलंगाना का आज दौरे महाराष्ट्र। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मंगल यकुम अगस्त को महाराष्ट्र के सांगली में सरगर्दा मराठा शायरा व समाजी जहदकार अन्ना भाव साठे के पैदाइशी मुकाम का दौरा करेंगे। हफ्ते को किसानों की तंजीमों के एक वफद ने हैदराबाद में चंद्रशेखर राव से मुलाकात की थी, जिसमें किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता माह चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के शोलापुर और उस्मानाबाद का दौरा किया था। तेलंगाना में 2 साबिक एमएलए बीजेपी में शामिल। तेलंगाना के आदिलाबाद के साबिक एमएलए संजीवा राव और अमरू राजू लासरी देवी राजेश्वरी ने पीर को रियासती पार्टी हेडक्वार्टर में मरकजी वजीर और तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मिस्टर रेड्डी ने साबिक एमएलए संजीवा राव श्रीदेवी और इनके शौहर और साबिक बेलमपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन राजेश्वर राव का इस्काफ पेश करके खैर मकदम किया। इन्होंने कहा है कि इन 2 साबिक एमएलए की शमूलियत से पार्टी शुमाली तेलंगाना में अपनी पोजीशन मजबूत करेगी। मणिपुर में पेश आए शर्मनाक वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के खम्मम में कुल जमाती कायदीन की एहतजाजी रैली। मणिपुर में पेश आए शर्मनाक वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के खम्मम में कुल जमात कायदीन की एहतजाजी रैली निकाली गई। इतवार को खम्मम के उर्दू घर शादी खाने के रूबरू से मणिपुर में पेश आए शर्मनाक वाक़े के खिलाफ कुल जमाती कायदीन की एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। रैली का आगाज़ उर्दू घर शादी खाने से हुआ। रैली RTC खदीम बस स्टैंड और विरार रोड से होते हुए खम्मम के ZP सर्कल पहुंची। रैली में मणिपुर में हुए शर्मनाक वाक़े के खिलाफ अपने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मणिपुर की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर रैली से कुल जमाती कायदीन ने खिताब करते हुए कहा है कि मणिपुर का शर्मनाक वाक़या पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ट्रेन में बुजुर्ग को नमाज पढ़ता देखकर नौजवान करने लगे हनुमान चालीसा का जाप। शरंगेजी का वीडियो वायरल। चलती ट्रेन में एक बुजुर्ग की जानिब से नमाज अदा करने पर इसके जवाब में चंद नौजवानों ने बुलंद आवाज़ से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। चलती ट्रेन में पेश आए इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो कहाँ का है इस बात का तो फौरी पता नहीं चल सका है, लेकिन वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन में एक बुजुर्ग खामोशी के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, जबकि वहीं इस कंपार्टमेंट में बैठे हुए चंद नौजवान अपना सेलफोन निकाल कर इसमें देख कर हनुमान चालीसा का बुलंद आवाज़ से जाप कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST और इनकम टैक्स चोरी की तफसीलात बताई। साथ ही कस्टम्स BIC की तरफ से अपनी कस्टम फील्ड फॉर्मेशनों के जरिए DRI के साथ स्मगलिंग का पता लगाने के लिए सरगर्म अमल है। दरामदात बरामदात से मुताल्लिक़ तजारती फ्रॉड का पता लगाने और इन पर काबू पाने में मसरूफ़ आदाद व शुमार के तज्ज़िये पर मबनी रिस्क मैनेजमेंट और इंसानी जहानत के साथ इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को काबिल अमल इंटेलिजेंस जमा कराने के लिए मज़कूरा फॉर्मेशंस के जरिए काम किया जा रहा है, जिसके नतीजे में हालिया बरसों में टैक्स चोरी का काफ़ी पता चला है। सीतारमण ने कहा है कि आदाद व शुमार के मुताबिक 2.68 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की GST चोरी 2021 और 20 और 2023 और 24 अप्रैल मई के दरमियान
4.516 केसेस का पता चला है। अपोजिशन के हंगामे की वजह से लोकसभा में वक्फे सवालात मुतासिर। लोकसभा में मानसून इजलास के तीसरे हफ्ते के आगाज में अपोजिशन अरकान का हंगामा आज भी जारी रहा है, जिसकी वजह से वक्फे सवालात का काम नहीं हो सका है और स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। जैसे ही मिस्टर बिरला ने सुबह 11 बजे वक्फे सवाल शुरू किया, अपोजिशन अरकान ने हंगामा शुरू कर दिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से ऐवान में आने और मणिपुर तशद्दुद पर जवाब देने का मुतालबा किया और नारे लगाते हुए ऐवान के बीच में आ गए। हैदराबाद में टमाटर की कीमत फ़ी किलो 200 रुपये हो गई है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत फ़ी किलो 200 रुपये हो गई है और ताजिरों ने पेशकश की है कि आने वाले हफ्ते इसकी कीमत बढ़कर 250 रुपये किलो हो जाएगी। ताजिर कीमत बढ़ने से पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से टमाटर दरामद कर रहे हैं। तमाम इन रियासतों में वक्फे से हो रही बारिश से टमाटर की मुंतकिली में मुश्किल हो रही है। हैदराबाद और तेलंगाना के लिए टमाटर पंजाब से दरामद किए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से हैदराबाद में लोग टमाटर की खरीदारी से अमूमन गुरेज कर रहे हैं। AP की मदनपल्ली मार्केट में टमाटर की 1 किलो कीमत 196 रुपये है। अवाम की बड़ी तादाद का मानना है कि सरपरस्त ताज और लाल नज़र आने वाला टमाटर अब सिर्फ दूर ही से भला मालूम हो रहा है। सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ज़राए ने आज यहाँ बताया है कि नरसिंहपुर गोटी का गांव जबलपुर रोड पर थाने थीमी इलाके के मानी गांव के करीब देर रात एक नामालूम गाड़ी ने कार को टक्कर मार दी। इस वाक़े में कार में सफ़र कर रहे ओकार अग्रवाल अपने 2 बेटियों संजय और संदीप अग्रवाल के साथ मौके पर ही हलाक हो गए। दूसरी जानिब कार में सवार हनी और यश अग्रवाल को तशवीशनाक हालत में जबलपुर के एक निजी अस्पताल दाखिल कराया गया है। तेलंगाना के कई अजला में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद है, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कोत्तागुड़ियम और महबूबाबाद अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जारिया मौसम बारिश में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 19% कम बारिश दर्ज की गई है। एम्बुलेंस गाड़ी ना होने पर हामिला खातून को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक इस हामिला खातून को पेट में दर्द की शिकायत पर 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। ताहम ये पता चला कि मंडल मुसखर पर ये एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं है, जिसके बाद तुर्कापल्ली पुलिस की गाड़ी इसे मंडल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गई। जयपुर एक्सप्रेस फायरिंग। जयपुर मुंबई ट्रेन में RPF जवान ने साथी और 3 मुसाफिरों पर की फायरिंग। आज सुबह रेलवे ने जयपुर से मुंबई आने वाली सुपरफास्ट ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के एहलकार ने महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब चलती ट्रेन में सवार अपने एक सीनियर स्टंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया है। बाद में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 वर्षों में लापता लड़कियों और ख़वातीन की तादाद 42,000 से ज़ायद है, जबकि इसी दौरान आंध्र प्रदेश में लापता लड़कियों और ख़वातीन की तादाद 23,000 बताई गई है। ये आदाद व शुमार मरकज़ी वज़ारत ने एक रोज़ क़ब्ल पार्लियामेंट में पेश किए हैं। ताहम पार्लियामेंट में मरकज़ी वज़ारत की जानिब से पेश करदा ये आदाद व शुमार को तेलंगाना पुलिस अहदेदारों ने गलत बताया है। उर्स खदी का आज बाद नमाज ज़ोहर जलसे ख़िरात कलाम पाक से आगाज़ हुआ। 13 मुहर्रम को बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे नामपल्ली से स्टेशन ट्रेन अजमेर शरीफ के लिए रवाना होगी। 46वां उर्स खदीर के ज़िमन में जलसे ख़िरात कलाम पाक बाद नमाज ज़ोहर बरोज़ पीर 12 मुहर्रम 31 जुलाई को खानक़ाह खदीरिया जलपल्ली गेट पहाड़ी शरीफ में मुनक़िद होगी। बाद नमाज असर जुलूस संदल रवानगी होगी। इसी रोज़ बाद नमाज मगरिब जलसा कौमी यकजहती प्याम मोहब्बत बाद नमाज इशा जलसे ख़िरात कलाम पाक व नातिया मुशायरा आस्तान खदीरी हलकड़ा शरीफ में होगा। 13 मुहर्रम बरोज़ मंगल 1 अगस्त को सुबह 10 बजे दिन स्पेशल ट्रेन नामपल्ली से हलकड़ा शरीफ के लिए रवाना होगी। बाद नमाज इशा जलसा अज़मत औलिया बमुक़ाम आस्तान खदीरी हलकड़ा शरीफ में होगा, जिसको हैदराबाद, गुलबर्गा और दीगर मकामात के उलमा इकराम मुखातिब करेंगे। 14 मुहर्रम बरोज़ चारशंबा 2 अगस्त को बाद नमाज फजर संदल माली बदस मौलाना ख्वाजा सैयद अबू तुराब शाह क़ादरी जानशीन हज़रत साहब खदीरी अंजाम देंगे। 2 बजे दोपहर सेमिनार बाउनवन तालीमात औलिया
अल्लाह पर मखाले नगार अपने मखाले पेश करेंगे। बाद नमाज इशा महफिल समा होगी। 15 मुहर्रम बरोज़ जुमेरात को बाद नमाज इशा महफिल खुल होगी। सौ एक वा उर्स शरीफ हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान क़ादरी का नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। 101वां उर्स शरीफ हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल रहमान क़ादरी अर-रिफ़ाई अल-मारूफ़ बड़े बगदादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मोहम्मद बगदादी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मोहम्मद अब्दुल करीम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सादिक़ हुसैनी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अल्लाह सैयद मोहम्मद अब्दुल सलाम हुसैनी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर बगदादी मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का ख़िते सालिहीन रोज़े रहमानिया नामपल्ली में इनेक़ाद अमल में आया, जिसकी सरपरस्ती मौलाना सैयद महमूद हुसैनी क़ादरी अर-रिफ़ाई अल-मारूफ़ सादात पीर बगदादी नक़ीब रोज़े रहमानिया ख़िते सालिहीन ने तमाम मरासिम उर्स अंजाम दिए। जुलूस संदल क़यामगाह अहमद शरीफ अंबरपेट से रवाना हुआ। दूसरे दिन बाद नमाज असर तिलावत कलाम पाक, बाद नमाज मगरिब महफिल चिरागा मुनक़िद हुई। उर्स शरीफ है 101वां उर्स शरीफ है। लास्ट ईयर 100वां उर्स मनाए माशाल्लाह से। बहुत लोग हैं बाहर से, वहाँ से, यहाँ से, अभी भी मुसलमान माशाल्लाह से लोगों का खाना लगा हुआ है। मेरी दिन हमारे बाहर से आए हुए मुंबई से
से मतलब आपके क्या बोलते हैं हाँ हर जगह से आए हैं और वहाँ से आए मॉरिशस से आए उनके बहुत लोग आए माशाल्लाह से। अल्लाह इन सबको अजर अजीम अता फरमाए बल्कि मैं दुआ करता हूँ माशाल्लाह आप लोग आए। आपको ये भी दुआ है हमारी कि आपका ये चैनल हमेशा इसी तरह चलता रहे। बहरहाल के बुजुर्गों के आस्थाने हैं और यहाँ पर जो भी आता है फैज़ पाके जाता है। हमारी दुआ यही रहती है कि बिलाल अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, सारे आलम का रब है वो, रब्बुल मुस्लिमीन ही है वो, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। रुबूबियत तो रहमत के दरमियान है बंदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यही चाहते हैं कि सब मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, समझे आप, और कोई ऐसा अमल ना करें जो हमारे अल्लाह फजल फरमाए। लोगों को जो सीट पे तो बैठ जाते हैं लेकिन ना सीट की इज़्ज़त है, ना आवाम की इज़्ज़त है, ना गरीबों की इज़्ज़त है। अल्लाह सबको नेक तौफीक अता फरमाए और बेहतर से बेहतर काम करें। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरबा मसाकीन इस वक्त इतने परेशान हैं, उनके लिए कोई माली इमदाद करना चाहिए। ये सियासत दे रहे बराबर बेचारे, बहुत अच्छे इंसान हैं, समझे। हालांकि सेंटर से उनको बोलते हैं कि पिता एड नहीं दे रहे हैं लोग। तो बता रहा हूँ मैं आपको, सेंटर का काम है, जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है उसको और अच्छा करना चाहिए। तो केनाल के तारुक से भी देखो लोग, आपके क्या नाम उनका हरीश राव साहब करिए उनका अच्छा काम। तो अच्छा आवाम को यानी आवाम खुश रहना, उनको कुछ नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, झोपड़ा। तो ऐसा नहीं कि बेहतरीन एविज बनाओ बोलते। तो गरीबों को हमको ऊपर वाले कहते हैं तुम गरीबों के लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तो इसीलिए किसी का रिस्क रुकता नहीं। अल्लाह अकबर से सफ़ी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है। पत्थर टूटा तो एक ऐसा हम आँखों से देखे विधवा बोटी के होता है, तो वो था, वो लेके डाला तो हमारे बड़े पीर साहब बोले अरे ये जहरीली चीज़ तो तुम ऐसा क्यों खाए? नहीं पीर साहब ये रहे तो हमारे को पानी पड़ो, बारिश पड़ो, बर्फ़ पड़ो, ये चीज़ हम खाने से साल भर तक बेफिक्र रहते हो। देखो आप क्या चीज़ है, एक चीज़ इतनी सी अल्लाह ताला कितनी ताकत देता है। और बटनों को देखो, औरतों को मैं देखा अपने पत्थर से जो है अपने धूप को देखे तो हम लरस जाते, और धूप में भी बैठे करते। तो उन लोग यही बोले साहब हमको कुछ नहीं होता। सुने आप, हम नाले का पानी पीते, हमारा ऊपर वाला जो है आप लोगों का बड़े लोग हैं, फिल्टर अच्छा है, हम ऐसा कपड़ा डाल के पी लेते हैं, हमारा फिल्टर अच्छा है। अल्लाह अब बोलिए बात, इतनी बड़ी बात लपटा लिया मैं, समझे। उनके सर पे हाथ रखा, ये करा, बहुत खुश हुए, बहुत खुश। तो बता रहा हूँ गरीब हो तो अल्लाह ताला ही उसको पैदा अल्लाह ही देते हैं, हाँ, कोई दूसरा नहीं दे सकता। ऐसा है मामला। हमको चाहिए कि बिलाल हाथ मजबूर मिलत जो मजबूर है, परेशानी हाल है, उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, सबका फ़र्ज़, सब अपने हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह यही चाहता हूँ मैं कि हमारा मुल्क भी इस तरफ आ जाए कि बिलाल हाथ मजबूर मिलत सबके लिए। निज़ाम सरकार क्या बोले थे, एक आँख मेरी मुसलमान है और एक हिंदू है, बताइए। और औरंगज़ेब 5000 एकड़ ज़मीन वक्फ कर दिए, किसके लिए? टेम्पल के लिए। आप बताइए कैसे बादशाह थे। आज तो ऐसा हो गया है मामला। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, बस परवरदिगार सबको जो भी है जो अच्छा काम करने के अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए और सबको खुश रखे परवरदिगार आलम। हमारी यही दुआ है। हम जब भी जाते हैं बुजुर्गान दीन के पास, उनके वसीले से दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल होती है, लोग फैज़ पाते हैं। अल्लाह इस फैज़ का सिलसिला हमारी नस्ल में जारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत थैंक, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।